भैया दूज के मौके पर यमुना संसद द्वारा यमुना नदी के शुद्धिकरण हेतु रविवार को भिक्षाटन महायज्ञ का आयोजन नई दिल्ली के ITO स्थित छठ घाट पर आयोजित किया गया। अपनी तरह का यह अनूठा जन जागरण अभियान अगले साल भैया दूज तक चलेगा। इस बीच अगली भैया दूज तक यमुना संसद के संयोजक व यमुना भिक्षु श्री रविशंकर तिवारी जी दिल्ली NCR समेत पूरे ब्रज क्षेत्र के घर घर जाकर यमुना के शुद्धिकरण के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा छठ घाट पर यज्ञ और शंखनाद से भिक्षाटन अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राष्ट्रवादी चिंतक श्री KN गोविंदाचार्य, कथा वाचक अजय भाई जी, नामधारी व निरंकारी समाज, नदी संवाद, विश्व जागृति मिशन, दिल्ली पंचायत संघ, 360 खाप पंचायत समेत अलग अलग राजनीतिक दलों व सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों व विश्वविद्यालयों के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। यमुना जी के तट पर कार्यक्रम में मौजूद बहनों ने अपने भाइयों से यमुना जी शुद्धिकरण की इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। इस मौके पर रविशंकर तिवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी भी हर बार है। उजड़कर बसना शहर के पूरब दिशा में बहने वाली यमुना ने संभव किया, लेकिन आज यमुना और दिल्ली के रिश्ते में दरार सी आ गई है। यह पहली बार हुआ है कि दिल्ली के लोग अपनी यमुना को भूलने लगे हैं। इस मौके पर श्री रविशंकर तिवारी ने कहा कि यमुना बचेगी तभी दिल्ली बचेगी और हम भी। तो यह भिक्षाटन अभियान यमुना के बहाने खुद को बचाने की एक मुहिम है। आइए दिखाते हैं आपको ये एक खास रिपोर्ट। LG से मुलाकात हुई, NGT ने याचिका दायर किए, छोटे छोटे कार्यक्रम किए, अवेयरनेस के कार्यक्रम किए, लेकिन लगा कि कुछ और करना चाहिए। इस निमित्त कहीं से प्रेरणा मिली होगी, अदृश्य प्रेरणा मिली होगी। मैं इसको समझ खुद ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, और मैं अपने कुछ मित्रों के सामने खुद ही यह फैसला सुना दिया कि मैं भिक्षाटन पे लिखूंगा। कल राजकुमार भाटिया जी कह रहे थे कि जब आप विधेयक पारित कर ही दिए हैं तो अब उसमें संशोधन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग साथ में ऐसे ही तमाम मित्रों ने कहा कि जब आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो अब क्या करना है, चलेंगे साथ हम लोग। तो इस भैया दूज से 2024 भैया दूज से 2025 भैया दूज के लिए एक साल तक मेरे लिए कोई अवकाश नहीं है। जाड़ा गर्मी बरसात में मैं यमुना जी के लिए भिक्षाटन पे निकल रहा हूँ। सभी से आग्रह महाराज जी, जो आज कार्यक्रम रखा है यमुना शुद्धिकरण के लिए, तो आज क्या वही इसके बारे में बताएं। कल भिक्षाटन का है हमारे रविशंकर तिवारी जी का। इसके लिए गांव-गांव घर-घर नगर जाएंगे, मथुरा आगरा तक जाएंगे और सबसे यमुना मैया को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग मिलेगा। शारीरिक प्रतिभा है, प्रभाव है, साधन है, जो भी जिनसे बने यमुना मैया को साफ करने, सबके अंदर चेतना जाए, सबको प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि इसमें इस महान काम में सबका सहयोग मिले। इसी प्रेरित प्रभाव से यहाँ गायत्री के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और उसी का समापन होने जा रहा है। तो ये आज जो महायज्ञ किया गया इसी को लेके किया है, यमुना बचाओ अभियान को लेकर। ये यमुना शुद्धिकरण के लिए, यमुना स्वच्छता अभियान के लिए। तो इसके लिए और क्या चाह रहे हैं दिल्ली सरकार से कि आपको क्या सुविधा दे? दिल्ली सरकार से यह आशा अपेक्षा है कि इस काम में उनके पास जो सामर्थ्य है अपना उपयोग करें। हम तो जनता को जगाएंगे केवल, एक उनका दायित्व है कि उनके हाथ में जो कचरा है, है गंदगी आ रही है, उसको बंद करें, उनके सफाई में सहयोग करेंगे। महाराज जी, जो आज कार्यक्रम रखा है इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, ये यमुना को बचाने का पूरा प्रयास कर रही पूरी दिल्ली, और मज़े की बात यह है कि पूरी दिल्ली इसे बचाने की कर रही है और पूरी ही दिल्ली इसको गंदी कर रही है। यानी ये कह सकते हैं कि यमुना बचाओ कार्य करो और यमुना को गंदी करो। अगर हम सरकार और हम सब मिलकर ये कार्य को कई नालों को फिल्टर करके डाला जाए इसके अंदर और स्वच्छ करके डाला जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये नदी इतनी गंदी नहीं होगी। और आने वाले समय में नाला तो बना दिया है, हो सकता है ये लुप्त भी हो जाए। केवल 22 किलोमीटर के अंदर ये हालत खराब है, 122 नाले गिरते हैं। इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो जो कि गंदी ना हो यमुना? इसका एक ही प्रयास है, सरकार तो 7,000 करोड़ रुपए जब्त कर गई है, तो सरकार के नमूने हैं सारे यहाँ पर।
तो मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि जो नाले गिर रहे हैं केवल उनको फिल्टर करके डाल दें। आप सीवेज का पैसा लेते हो, जल बोर्ड का पैसा लेते हो, टैक्स का पैसा लेते हो, वो पैसा कहाँ डालते हो आप लोग? वो पैसा कहाँ डालते हो? उस पैसे का सदुपयोग करो। नदी को किसने अधिकार दिया इसमें गंदा डालने के लिए? सबकी लैटरिन, बाथरूम और गंदा पॉल्यूशन डिपार्टमेंटों को चाहिए कि पॉल्यूशन चेक करे जाकर, वो सब करते नहीं। तो अगर समाज स्वस्थ हो गया और इसीलिए दिल्ली में कुछ खास तरह की गंदगी है तो उसको अगर हम हटाएंगे तो माँ यमुना अपने आप यमुना की गंदगी दूर होगी। तो तिवारी जी के साथ तन मन धन मन और प्रार्थना हर रूप में तिवारी जी के साथ हम सब लोग जुड़े, जिसके भी द्वार पे तिवारी जी आए पूरी शक्ति के साथ सहयोग करें और अगले 1 साल में परिवर्तन होता हुआ देखें। ऐसी प्रार्थना। बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आभार। आदरणीय अजय भाई जी, कपिल मिश्रा जी, आचार्य जी, यहाँ निरंकारी एवं नामधारी परिवार के सम्मानित हमारे साथी आदरणीय धामा जी और भिक्षाटन पर निकले हमारे बड़े भाई, मैं तो दादा तिवारी कहता हूँ। आज इस अवसर से भैया देश का दिन है तो मैं संत रामचंद्र जी को भी नमन करता हूँ। और यहाँ लगभग 10 दिन पहले मैं होके गया। और मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि बचपन में इसी माँ यमुना की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। हर कार्तिक का पूरा महीना पिताजी के साथ रहना, स्नान करना और वहीं तैरना। और उस दिन भी जब हमें हाँ आया था कि ये कहने के जो लोग कहते हैं डुबकी लगाइए तो आइए हम साथ चलते हैं। मन में क्या पीड़ा थी, वो ऐसे था जैसे अपनी माँ को किसी ऐसी हालत में देखा तो किसी भी बच्चे की होती है कि हे माँ तेरी ये हालत कैसे हुई, उसको ठीक करने का काम हमारा है। और वो डुबकी नहीं थी, जो प्रण था कि माँ यमुना को निर्मल भी बनाना है, अविरल भी बनाना है। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, छठ पूजा है। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा बहते जल में होती है, माँ यमुना की गोद में जाके होती है। और ईश्वर से मुझे माँ यमुना से ये प्रार्थना भी कीजिए कि ऐसी शक्ति देना कि अगली बार जब छठ मनाने आए तो माँ तेरे आंचल में मना के फ्लो के बनाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूले।